दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एक प्रेस नोट जारी किए गए हैं आज की दिनांक पे 30 जनवरी 2023 को। देख लेते हैं इसमें आज क्या है। आयोग द्वारा संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन एवं विभिन्न मंचों के माध्यम से अभ्यर्थियों की परीक्षाओं के क्रम में सभी शंकाओं का समाधान करने हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अवगत कराया गया है। यहाँ पे प्रत्यावेदन लगाए गए होंगे, तो उसी का निराकरण करने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा ये प्रेस नोट जारी किए गए हैं, जिसमें से नंबर 1 वह है कि प्रतीक्षा सूची के संबंध में परीक्षाओं का निराकरण। आयोग द्वारा ऐसी समस्त परीक्षाओं जिसमें सेवा नियमावली के अनुसार प्रतीक्षा सूची 25% अतिरिक्त चयन परिणाम का निर्माण किए जाने की व्यवस्था होती है के अनुसार प्रतीक्षा सूची नियमानुसार शासन को भेजी जाती है। जैसे प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों के हेतु प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया गया है, किंतु संयुक्त वर्ग के पदों की सेवा नियमावली में प्रतीक्षा हेतु सूची 25 अतिरिक्त चयन परिणाम तैयार किए जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची का निर्माण नहीं किया गया। अब इसमें आयोग ने साफ कह दिया है कि जो भी इनकी जो वेटिंग लिस्ट निकलती है वो निकलती है आपके प्रवक्ता, वन क्षेत्राधिकारी और एक सहायक वन संरक्षक आदि के एकल संवर्ग के पदों की, मतलब इसमें इनकी वेटिंग लिस्ट निकलती है, बाकी में वेटिंग लिस्ट ये लोग नहीं निकालेंगे। दूसरा है कि विभिन्न पदों की भर्ती की प्रक्रियाओं के मध्य एक नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग द्वारा रिक्तियों का विज्ञापन शासन से प्राप्त अधिचयन में उल्लिखित रिक्तियों के आधार पर किया जाता है। अतः यदि संबंधित विभाग द्वारा नए पदों को जोड़े जाने के संबंध में आयोग को समस्या अनुरोध किया जाता है, तो आयोग द्वारा उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आपकी पोस्ट है 800, अगर आपके विभाग ने 20 पोस्ट और जोड़े जाने का अगर प्रस्ताव भेजा है, तो उस पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है विचार करेगा। तीसरा है कि प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं के संबंध में न्यूनतम अर्हकारी अंक को रखे जाने के संबंध में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार वांछित संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरण के लिए सफल करने हेतु माननीय आयोग द्वारा न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं को हटा दिया गया था। इस संबंध में विभिन्न अभ्यर्थियों के अनुरोध पर न्यूनतम अर्हकारी अंक रखे जाने का प्रकरण को पुनः माननीय आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। अब चौथा इसमें पॉइंट है कि मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन घोषित किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करने पर के संबंध में आयोग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, उनके प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाते हैं, किंतु जिन परीक्षाओं के प्राप्तांक अगले चरण की परीक्षा के साथ जोड़कर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाता है, जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि में मुख्य परीक्षा साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर अंतिम चयन परिणाम तैयार किया जाता है। ऐसे समस्त परीक्षाओं में गोपनीयता एवं शुचिता सुनिश्चित किए जाने हेतु मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक कट ऑफ मार्क्स अगले चरण की परीक्षा यानी कि साक्षात्कार से पूर्व जारी नहीं किए जाते हैं। उक्त व्यवस्था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में ही नहीं बल्कि संघ लोक सेवा आयोग आदि अन्य सभी आयोग में प्रचलित है। यानी कि जो आपका रूल आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आपका लागू करता है, वो आपका यूपीएससी भी फॉलो करता है। यूपीएससी जो फॉलो करता है वही आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी फॉलो करता है। पांचवा है कि प्रश्न उत्तर के लिए बोनस अंक दिए जाने के संबंध में। अब इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बोनस अंक पे बात करी है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि सभी परीक्षाओं को प्रश्नों पत्रों के निर्माण आयोग द्वारा आमंत्रित विषय विशेषज्ञों के द्वारा ही गोपनीय ढंग से किया जाता है, किंतु विषय विशेषज्ञों द्वारा निर्मित कतिपय प्रश्नों के विकल्प प्रकृति में कोई त्रुटि न होने या प्रश्नों के उत्तर गलत होने के कारण कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तब आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी अभ्यर्थी को ऐसे गलत प्रश्न उत्तर के लिए कोई भी हानि ना हो, यदि सभी अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान किए जाते हैं अथवा ऐसे गलत प्रश्न को हटाते हुए प्रश्नांक का अधिमान बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाता है। साथ ही ऐसे विषय विशेषज्ञों को आयोग के पैनल से हटा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आयोग द्वारा अब तक लगभग 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया जा चुका है तथा अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए आयोग द्वारा विशेषज्ञों हेतु ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा अब तक देश में लगभग 266 नए विषय विशेषज्ञों को पैनल में शामिल किया गया है। आयोग द्वारा भविष्य में सभी अभ्यर्थियों के हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जैसे गलत होता है, तो उसका जो 1 नंबर का जो बोनस होगा वो सभी को मिलेगा, किसी का कटेगा नहीं। छठा है कि नवीन परीक्षा कैलेंडर जारी।
आयोग की वेबसाइट पर नया परीक्षा कैलेंडर हाल ही में जारी किया जा चुका है तथा सभी परीक्षाओं के सकुशल संचालन हेतु कड़ी निगरानी में आयोग द्वारा कार्रवाई संपन्न कराई जा रही है। अतः अभ्यर्थियों का आश्वस्त किया जाता है कि समस्त परीक्षाएं निर्धारित समयानुसार ही संपादित की जाएंगी। यदि इसलिए वह किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरे मनोयोग से आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें। सूची है कि आगामी 3 महीनों फरवरी से अप्रैल 2023 में 9 परीक्षाएं यानी सहायक कुल सचिव, पटवारी लेखपाल परीक्षा, पीसीएस मुख्य परीक्षा, कनिष्ठ सहायक परीक्षा और वन आरक्षी परीक्षा यानी फॉरेस्ट गार्ड, आरआई टेक्निकल प्रारंभिक परीक्षा, सहायक लेखाकार परीक्षा, उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा आदि आयोजित की जाएंगे, जिनका निवारण आयोग विवरण जो है आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो परीक्षा कैलेंडर हाल ही में अभी जारी हुआ है उसमें से अभी आयोग को 9 एग्ज़ाम कराना है, वो अपने टाइम पर होंगे, आयोग का ये कहना है। अब देखते हैं कि आयोग अपनी बात पर कब तक रहता है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन और जारी हुआ है यानी कि दूसरा जो प्रेस नोट जारी हुआ उसको देख लेते हैं। तो ये दूसरा प्रेस नोट जारी हुआ है, इसमें देख लेते हैं जो आयोग द्वारा आज फैसले लिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष आदेशानुसार निम्न महत्वपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया है। पहला है कि आयोग में समस्त गोपनीय अति गोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए जाने के दृष्टिगत इन्हें केंद्रीकृत स्थल पर ले जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अब उक्त स्थल पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही द्विस्तरीय सुरक्षा जांच यानी कि डबल लेयर सिक्योरिटी चेक के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें फ्रीस्किंग, फिजिकल स्कैनिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एवं 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। और दूसरा है कि उपरोक्त परिसर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए द्वार पर ही क्लॉक रूम स्थापित करते हुए उसमें लॉकर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि इसमें यह है कि अब आयोग के कर्मचारियों के ऊपर भी आपकी नकेल कसी जा रही है। और तीसरा है कि उक्त स्थल पर अनुभागों को स्थापित करने के लिए कार्यदायी संस्था से अतिशीघ्र कार्य कराया जाए तथा गोपनीय कार्यों तथा प्रश्न पत्रों का निर्माण, उत्तर पुस्तिकाओं एवं OMR का भंडारण, उनका मूल्यांकन, OMR स्कैनिंग आदि के लिए वहीं समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। चौथा पॉइंट यह है कि आयोग के गोपनीय अनुभागों की दिनांक 31 जनवरी 2023 को होने वाली सिक्योरिटी ऑडिट, सुरक्षा समीक्षा एवं सचिव, परीक्षा नियंत्रक ए प्रोग्रामर IT सेल आयोग की ओर से प्रतिभाग करेंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि यानी कि जो एक मीटिंग होगी अभी 31 जनवरी को, कल अभी मीटिंग होनी है, वहाँ पे आयोग के अंदर एक मीटिंग होनी है, इसमें आपके ये लोग प्रतिभाग करेंगे। गोपनीय अति गोपनीय अनुभागों में विषय विशेषज्ञों द्वारा इंटरनेट एक्सेस उनके द्वारा केवल सर्च किए जाने तक ही सीमित रखा जाए। हॉटस्पॉट डिसेबल एवं इंटरनेट के माध्यम से कोई भी सामग्री उक्त अनुभागों से बाहर न भेजी जा सके, इस हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएं। विषय विशेषज्ञों हेतु लाइब्रेरी एवं वांछित पुस्तकों की व्यवस्था अनुभाग में ही प्रदान की जाए। छठा पॉइंट यह है कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं व्यवस्था जैसे CCTV कैमरे का संचालन, CCTV रिकॉर्डिंग का डाटा सुरक्षित रखा जाना, द्विस्तरीय जांच सुरक्षा चक्र आदि सही प्रकार से निरंतर संचालित हो रहे, इस हेतु चेकलिस्ट तैयार की जाए तथा साप्ताहिक आधार पर क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। गोपनीय अनुभागों की CCTV कैमरे की मॉनिटरिंग, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य अनुभागों की मॉनिटरिंग सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाए। आयोग के प्रवेश द्वार पर ही की गई विजिटर बुक एवं फ़ोन कॉल विवरण का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। विभिन्न परीक्षाओं के गोपनीय प्रश्न बैंक एवं प्रश्नपत्र की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने हेतु डबल लॉक व्यवस्था लागू की जा चुकी है। समस्त गोपनीय अनुभागों हेतु किसी भी प्रकार की डिवाइस अंदर या बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रखा जाए, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रस्ताव अनुमोदनार्थ तत्काल प्रस्तुत किया जाए। परीक्षा भवन के प्रांगण में आयोग के समस्त वाहनों हेतु पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा चौपहिया तथा दुपहिया वाहनों हेतु निर्धारित करते हुए चिन्हांकन किया जाए। कार्मिकों को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु लाइब्रेरी के समीप ही व्यवस्था की जाए। प्रशासनिक एवं भवन में प्रवेश करने वाले वाहनों को मुख्य द्वार से प्रवेश एवं कैंटीन के समीप स्थित वाहनों की निकासी निर्धारित की जाए। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2023 से लागू है। अतः सभी समस्त कार्मिकों को द्वारा उक्त आदेश की कड़ाई से पालन किया जाए। यानी कि आयोग ने जो है अपने कर्मचारियों पर नकेल कस दी है, जो कि अंदर से ही कुछ जो लोग होते थे जो पेपर लीक करवा देते थे, अब उनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है। यानी कि सभी के ऊपर अभी नकेल कसी जाएगी। अब देखते हैं आयोग में अपना कितना भी साफ रहता है, क्योंकि अब ये जो प्रेस नोट आपका जारी किया गया था वो आपका 30 जनवरी 2023 को जारी किया, यानी कि आज ही का है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए। धन्यवाद।